हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर 9 में 9 स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ लिए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस 9 फार्मूला को याद कर लिए होंगे। ठीक है ना। अब देखिए, उससे रिलेटेड आज हम लोगों को कुछ क्वेश्चन पढ़ना है, तो एक बार मेरा मन कर रहा है कि उस 9 फार्मूला को पुनः रिपीट कर दें थोड़ा स्पीड में। देखिए, फर्स्ट फार्मूला हम लोगों का था इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² इज इक्वल टू ln x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। सेकेंड नंबर था 1/√x² माइनस a² dx इज इक्वल टू ln x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। थर्ड नंबर था 1/√a² माइनस x²। क्या होता है बाबू? साइन इनवर्स x/a प्लस c, x/a प्लस c। फोर्थ नंबर फार्मूला था √x² प्लस a² dx इज इक्वल टू x/2 √x² प्लस a² प्लस a²/2 ln x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए, 5 नंबर फार्मूला था x² माइनस a² dx इज इक्वल टू x/2 x² माइनस a² माइनस a²/2 ln x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। और 6 नंबर फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x²। दिस इज इक्वल टू x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये हम लोग 6 फार्मूला पढ़े थे और 3 था, उसको भी रिपीट कर देते हैं। और 3 फार्मूला था, देखिए 1/x² प्लस a², 1/x² था 7 नंबर कि 1/x² प्लस a²। इसका इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े थे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। 8 नंबर फार्मूला था 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/2a ln x माइनस a/x प्लस a प्लस c। और 9 नंबर फार्मूला हम लोग पढ़े थे a² माइनस x² dx इज इक्वल टू 1/2a ln a माइनस x a प्लस x प्लस c। ठीक है ना। ये हम लोग 9 फार्मूला बाबू पढ़ लिए थे। अब इसको मिटा देते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका धीरे धीरे स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाएंगे, देखते जाइएगा। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए क्वेश्चन लिया जाए। इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो सिंपल ही क्वेश्चन लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/ मान लीजिए x² प्लस 5² होता, तो आप लोग क्या लिखते हैं? वही फार्मूला ना, फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² का फार्मूला ln x प्लस √x² प्लस a² प्लस c होता है ना। ये आप पढ़ चुके हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ? ln x प्लस √x² प्लस 5² प्लस c। समझ रहे हैं ना। फिर मान लीजिए कि यहाँ दूसरा क्वेश्चन में हम लोग ले लेते हैं √x² प्लस √x² प्लस 3 dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो दिस इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे √x² प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब ये x हो गया और ये a हो गया, फिर पुनः फार्मूला पर यूज कर देंगे इसको। देखिए, दिस इज इक्वल टू x प्लस √x² प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो फिर आप देखिए बाबू, यहाँ ये x का काम कर रहा है और ये a का काम कर रहा है, x² प्लस a²। फिर वही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। दिस इज इक्वल टू ln x, x के जगह x प्लस 1
एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सी। मतलब हम लोग देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दिस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5, एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा अभी पढ़े हैं। देखिए x के जगह ये आ गया, a की जगह ये दिस है 3 है। अब बताइए कि x के जगह 2x प्लस 5 है, ऑलरेडी इस x में 2 से डिवाइड है, तो लास्ट में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। दिस इज इक्वल टू ln 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट, इसको मिटा देते हैं, प्लस अंडर रूट क्या आएगा बाबू 2x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। क्यों 2 से डिवाइड करेंगे कि यहाँ x में 2 से मल्टीप्लाई है। फिर कभी ऐसा भी आ सकता है, मतलब जितना इसका टाइप होता है ना आप लोगों को बता देते हैं, x/3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो वही लिखेंगे ln, x का काम कर रहा है, x/3 माइनस 1 प्लस अंडर रूट x/3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, कितना से डिवाइड करना होगा, इस x में 1/3 से मल्टीप्लाई है तो 1/3 से डिवाइड कर देंगे। देखिए फिर एक क्वेश्चन है, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x √2 माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर दिया रहेगा, तो फिर वही काम करेंगे, x हुआ और ये a हुआ, x हुआ और a हुआ, तो ज़रा सोचेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या फार्मूला, ln x प्लस समथिंग, ln x प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, कितना से डिवाइड -3 से प्लस सी। यहाँ मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ ऐसा रहता 1/√x माइनस 1 माइनस x का स्क्वायर 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तब क्या करते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू ln 1 माइनस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई -1 प्लस सी। होगा कि नहीं होगा, है ना। तो देखिए बिल्कुल इजीली हम लोग समझते जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आप समझ गए होंगे कि इस x के जगह कुछ भी आ सकता है, मतलब x 2x प्लस 5 x/3 2x माइनस 9 समथिंग 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 कुछ भी आ सकता है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और कंसीडर करते हैं। देखिए तो एक क्वेश्चन लिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 5x का होल स्क्वायर, एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√5x का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब किस फार्मूला पे गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू ln x के जगह 5x प्लस √5x का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, तो डिवाइडेड बाई देख लेंगे x में कितना से मल्टीप्लाई है बाबू 5 से। चलिए तो अब मेरा कहने का अर्थ है कि ये जो फॉर्म पे क्वेश्चन हम लिए इसको 9 तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब यह क्वेश्चन 9 फार्मूला से बेस्ट हो सकता है ना। मतलब जितना 9 फार्मूला पढ़े थे ना, बस कुछ नहीं करेंगे, इसको प्लस कर दिए, कभी माइनस कर दिए, कभी इसको पहले लिख देंगे 3 स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x/a, x का फार्मूला 5x, x के जगह 5x, a की जगह a डिवाइडेड बाई, a की जगह a नहीं बाबू 3 ना, डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, है ना। अब इसको मान लीजिए कि हम ऐसे लिख दिए 3 माइनस 5x का होल स्क्वायर, तब तो किस फार्मूला पे जाएगा, इस फार्मूला पे इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पे चला जाएगा, है ना। इसका फार्मूला आप पढ़े हैं, पुट कर देना है हम लोगों को।
ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि सर अब किसी भी फॉर्मूला पे ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट लिखा रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कोई हम लोगों को परेशानी नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा चलिए क्वेश्चन यहाँ दिखा ही देते हैं। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है। 2x माइनस 1 का स्क्वायर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यह फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। बस इसका फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, डन करते जाएंगे। बोलिए x/2, तो x/2 के जगह 2x माइनस 1/2 x/2 इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी फॉर्मूला होता है बाबू, है ना। अब देखिए इस 2x माइनस 1 किसके जगह है, x के जगह है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब x/2 यूज कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स के जगह 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर, ए के जगह 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर बाई 2 फिर होता है ln x प्लस x के जगह 2x माइनस 1 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्यों डिवाइडेड बाई लिख रहे हैं बाबू, इसलिए कि 2x माइनस 1 है मतलब x में 2 से मल्टीप्लाई है तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस c हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, मतलब डायरेक्ट हम क्वेश्चन x और a की जगह डिफरेंट वैल्यू दे करके आप लोगों को समझा दिए, दिखा दिए क्या रिजल्ट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको इतना इजी नहीं ना आएगा, फार्मूला बेस्ड तो नहीं आएगा डायरेक्ट देखेंगे फार्मूला पुट कर देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक कंसेप्ट है हाउ टू कन्वर्ट ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c ax प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। हम लोगों को इसको कन्वर्ट करके ऐसा टर्म बनाना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब यहाँ कंसेप्ट है हाउ टू कन्वर्ट, मतलब हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको इसके फॉर्म में। ये ए क्यों ऐसा किए कि अभी कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे कि x प्लस माइनस ए का स्क्वायर अभी आया था, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर समथिंग है ना। तो इसको इसमें इस टाइप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में पहले हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक फॉर्म बताएंगे, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, माइनस भी हो सकता है, यहाँ कोई टेंशन नहीं लेना है क्योंकि b c और a के बारे में हम जानते नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका कंसेप्ट यही है कि सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, ध्यान से सुनिए, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है मतलब एक्स स्क्वायर में जिससे गुना रहता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर जब निकालेंगे मतलब कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई, समझ रहे हैं। फिर से देखिए, जब आप ए बाहर निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए बाहर निकला
तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें से एक कॉमन निकाले हैं तो b बाई ए करेंगे, c बाई ए करेंगे, तब तो बाबू a से मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः मेरा यही रिजल्ट रहेगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लिए। ठीक, डन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमको इस फॉर्म में ये आ गया बाहर। अब x प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम बचपन में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोगों को याद होगा कि ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ देखिए ना, एक्स स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, फिर फार्मूला में आएगा 2ab, तो 2a लिख दिए क्योंकि यही a है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a। अब b क्या आएगा उसके बारे में सोचेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2ab, यहाँ पे क्या लिखें, b के जगह क्या हम लोग लिखें कि इस पे इसका रिजल्ट जो पहले है वही रहेगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए ना बाबू, हम लोग b बाई 2a किए, सभी लोगों को समझ में आएगा कि सर 2 से 2 कट जाएगा, अब b बाई ए एक्स ही आएगा, है ना। तो इसको करने में, इसको लिखने में हम लोगों को कोई बुराई नहीं है। फिर से सुनिए, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a अपने मन से लिख दिए, 2a हमेशा होगा प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस 2 इंटू एक्स, है ना। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, तो प्लस 2 इंटू एक्स लिख दिए। अब यहाँ b के जगह क्या होना चाहिए, तो b बाई 2a करेंगे तो 2 2 कटेगा, b बाई ए इंटू एक्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अब बताइए, अभी फॉर्मूला पढ़े हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ नहीं ना है, कहाँ है ऐसा टर्म का स्क्वायर, अपने मन से लिख दिए b बाई 2a का होल स्क्वायर। क्यों लिखे कि यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब बताइए कि हम किसी टर्म को, ठीक है ना, यहाँ ऐड किए तो उतना पुनः हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही तो नहीं, मान लीजिए 5 है, इसको लिखना चाहेंगे 5 प्लस 8, माइनस 8 लिख देंगे तो क्या दिक्कत है। 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5 माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे तो क्या दिक्कत है, जितना ऐड किया गया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, है ना। तो यहाँ हम बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे कि जो यहाँ टर्म बाबू यहाँ अपने मन से लिखे हैं प्लस बी स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये दोनों आपस में कट गया और 2 से 2 कट गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स ही यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ना। अब प्लस ऑलरेडी यहाँ सी बाई ए है, मतलब इस टर्म को हम लोग एक्सपेंड करके दिस लिख दिए, फिर भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जो यहाँ टर्म लिखा हुआ है ना वही है यहाँ, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक फार्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, यहाँ पे क्या आएगा तो देखिए ना, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब ज़रा इसको सॉल्व करके यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो चलिए लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। क्या किए जी, एलसीएम ले लिए, ए अब 4a स्क्वायर का एलसीएम 4a स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर समथिंग, ये आ गया। हम लोगों को इस फॉर्म में लिखना था, बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये तो स्क्वायर नहीं है, 2a का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं, मतलब 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा हम लोगों को। तो क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर नहीं लिख देंगे, है ना, उतना तो जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करें, इसको मिटाते हैं,
ठीक है ना। आप लोग इसको लिखिएगा तो लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको मिटा करके यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ से क्या रिजल्ट आपका आया, देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ आया बाबू, दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, देखिए प्लस अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 2a का होल स्क्वायर। ये लिखने में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे वही आ गया ना, जरा सोचेंगे, एज्यूम करेंगे x प्लस ए, यही a हो गया, प्लस यही हो गया b, मतलब a की जगह दिस और b की जगह दिस। समझ गए? उसको ब्रेक करना हम लोग सीख लिए। तो इसका कंसेप्ट क्या था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको कॉमन निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। कोफिशिएंट को जब हम लोग बाहर निकाल लेंगे, है ना, जब कोफिशिएंट बाहर निकल जाएगा तब क्या करेंगे, उसको a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट कर लिए, करने के बाद अपने आप लास्ट वाला रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद दिस इज इक्वल टू दिस लिख करके काम कर देंगे, ठीक है ना। तो मतलब कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, देखिए, देखिए, तो मान लीजिए कि 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 को हम लोगों को कन्वर्ट करना है। जो अभी पढ़े थे उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी क्या पढ़े थे कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको बाहर निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बाबू, 9 है, 9 को बाहर निकालिए, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाई 9x प्लस 10 बाई 9। ये देखिए कट रहा है 3 से, तो कटा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 3x प्लस 10 बाई 9, यहाँ तक हम लोग लिख लिए। फिर वही वर्क, सेम वर्क, ए स्क्वायर प्लस 2a, तो दिस इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस, बिना कुछ सोचे 2 इंटू एक्स लिख दिए। अब यहाँ पे सोचने वाली बात आता है कि यहाँ क्या लिखें कि 2/3x आएगा, तो सर 1/3 लिख दिया जाए, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 10/9, कोई परेशानी नहीं ना। देखिए इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, दिस को x प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी के फॉर्म में, है ना। तो देखिए 9x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 10/9 आया था, x स्क्वायर प्लस 2ab लिखना था, तो b हम लोग क्या लिखेंगे कि 2/3x आएगा, तो यहाँ लिखे 1/3, तो जितना यहाँ लिखेंगे उतना का स्क्वायर कर देंगे और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों कैंसिल हो गया, ऑलरेडी पहले से 10/9 दिया हुआ था। तो दिस इज इक्वल टू 9x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक काम हो गया हम लोगों का। ये 10/9 माइनस 1/9, इसको कंप्लीट कर लिया जाए। x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आने वाला है बाबू, 9/9 ही आएगा क्या, एलसीएम 9, 10 माइनस 1, 9/9 मतलब 1 का स्क्वायर, ऑलरेडी 1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो ये ब्रेक हो गया, वही x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, कोई परेशानी। एक क्वेश्चन, एक और कंसेप्ट ऐसा ही देते हैं, है ना। कुछ भी ले लेंगे, डरेंगे नहीं हम लोग लेने से, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है,
इसको ब्रेक करना है, घबराना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई क्वाड्रेटिक होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3/5x प्लस 2/5, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, नहीं है ना। चलिए तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होने वाला है बाबू, यहाँ पे 2x ही आएगा, तो 2 × x लिख दिए। अब तो यहाँ सोचने वाली बात आ गया, क्या लिखें, देखिए ना 3/5 आना चाहिए, 2x लिखे हैं, 3/5 × x आना चाहिए, x तो x हो गया, 2 है, 3/5 की जगह 2 लिखा गया। तो देखिए ना 3/10 कीजिए तो सही लिख दिया कि गलत लिखे, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 ही आएगा ना 3/5x, फिर 3/10 का स्क्वायर माइनस 3/10 का स्क्वायर प्लस 2/5। कोई परेशानी, जो था उसी को लिखे हैं, देखने से लग रहा है थोड़ा सा बड़ा कर दिए है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का फॉर्मूला आ गया a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। इसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 3/10 का स्क्वायर प्लस, इसको कैलकुलेट करके लिख देते हैं, देखिए आपके सामने कैलकुलेट कर रहे हैं, 2/5 माइनस 9/100 है ना। तो दिस इज इक्वल टू क्या आने वाला है 100, ये आ जाएगा 40 माइनस 9 31/100, 31/100 आएगा, 31/100, 5x प्लस 3/10 का स्क्वायर प्लस √31/10 का स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं ना, ये तो ठीक है, 40 माइनस 9 31, ठीक है। चलिए तो फिर उसी फॉर्म में आ गया, x प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है ना। फिर एक क्वेश्चन ऐसा ही ले लेते हैं, फिर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बाबू, ठीक है। इसी का यूज आगे पड़ेगा 100%। चलिए फिर एक कंसीडर करते हैं क्वेश्चन को, मान लीजिए कि इसको कन्वर्ट करना है, 3x² प्लस 11x प्लस 1, मान लीजिए इसी को यहाँ माइनस कर देते हैं। चलिए एक बार आप लोगों का ही बात रहेगा, माइनस कर दी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लिए तो आएगा x² माइनस 11/3x प्लस 1/3, नो प्रॉब्लम। मतलब हम लोगों का जो रूल है, कोफिशिएंट ऑफ x² कॉमन ले लेना, कोफिशिएंट ऑफ x² बाहर निकाल देना, जब कॉमन ले लेंगे तो यही ना बाबू रिजल्ट आएगा, ताकि 3 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा रिजल्ट यही आने वाला है, समझ गए ना। अब देखिए अब यहाँ से क्या रिजल्ट होने वाला है, ज़रा सोचते हैं हम लोग। तो दिस इज इक्वल टू 3, बिना कुछ सोचे यहाँ 2x होगा ही होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखे हैं, 2 × x। अब बोलिए यहाँ क्या लिखें कि 11/3 आएगा, तो 11/6 बोलिए ना सर, लिख दीजिए, क्या परेशानी है। 11/6 हम लोग लिख सकते हैं, क्यों कि 2 से 6 कटेगा तो 11/3 ही आएगा ना बाबू। अब प्लस 11/6 का स्क्वायर माइनस 11/6 का स्क्वायर प्लस 1/3, इसको लिखने से कोई आपत्ति नहीं, इसलिए दोनों कट करके 0 हो जाएगा। इसको जब लिखेंगे तो यही आएगा, 1/3 पहले से दिया हुआ था, लेकिन इसको जब ही लिखते हैं ना तो एक फार्मूला आ जाता है यहाँ से यहाँ तक। क्या लिखेंगे, 3x माइनस 11/6 का स्क्वायर, यहाँ तक कंप्लीट। अब प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे, 1/3 माइनस 121/36। देख लीजिए यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं, एलसीएम 36 होगा, 12 माइनस 121, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बाबू, माइनस 109/36। ऐड करके देख लेंगे 1 और, चलिए ठीक है, यही आएगा माइनस 109/36 है ना। तो इसको जब कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो मेरा रिजल्ट ये आने वाला है, माइनस 109/36। दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 11/6 का स्क्वायर माइनस 109 शायद आया था
36। मतलब 3x माइनस 11/6 का स्क्वायर माइनस √109/6 का स्क्वायर। फिर बाबू उस फॉर्मूला ब्रेक हो गया, x प्लस माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। मतलब इसको ब्रेक करना हम लोग सीख लिए ना। कोई परेशानी आप लोगों को तो बोलिए, ब्रेक कर लिए ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड, ठीक है ना, इससे रिलेटेड एक फॉर्म पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस फार्मूला को आज तो फिर वही हम लोग का वर्क किए, कुछ विशेष नहीं पढ़े, है ना। तो आप लोग इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, है ना। ये फार्मूला नहीं है, मतलब इस कंसेप्ट को याद कर लीजिएगा। इसके पहले जो 9 फार्मूला बताए थे उसको 100% बाबू आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम आप लोगों को 2 स्पेशल फॉर्म बताने वाले हैं। कल का क्लास यानी लेक्चर 11 आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके बाय।